नमस्कार। आज हम जानेंगे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, यानी राष्ट्रद्रोह का एक मामला होता है। यानी ये जब तब भी लगाया जाता है जब राष्ट्र को, देश को खतरा हो, इसीलिए इसको लगाया जाता है। होता है कि लद्दाख में हिंसा होती है और हिंसा में 9 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और पुलिस और वहाँ के जो सिविलियन थे उनके बीच में क्लेश होता है, यानी लड़ाई होती है। और उसमें देखा गया कि जो बीजेपी का कार्यालय था उसको जला दिया गया था। तो जो लोग सोनम वांगचुक के बारे में कह रहे थे, तो सोनम वांगचुक जाने से पहले कह रहे थे कि अच्छा हो रहा कि हम जेल में जाएंगे, क्योंकि जो सरकार 6 साल से जब हम रोड पे सोए हुए थे, तो जो सरकार रोड पे सोए हुए थे तब नहीं सुनी, तो हो सकता है जब हम जेल में जाएंगे तो दुनिया का ध्यान आकर्षण होगा, तो हम क्या पता, हो सकता है हमारी बातों को सरकार तब सुने। तो आज हम जानते हैं कि क्योंकि इनका बार बार कहना है कि हमें 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और हमें राज्य का दर्जा दिया जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 6वीं अनुसूची क्या है और राज्य का दर्जा क्यों मांग रहे हैं। इस कहानी का जड़ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जानेंगे एनएसए क्या होता है। क्योंकि दुनिया में कहीं भी जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। क्योंकि 1818 में लाया गया था, बंगाल के क्षेत्र में इसको लाया गया था और दूसरी बार इसको लागू किया गया था। जो एनएसए है इसको लागू किया गया था इंग्लैंड में, वो भी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके कुछ समय के लिए इसको लगाया गया था, बाद में इसको हटा दिया गया था। लेकिन भारत में आज भी है, तो भारत की परिस्थिति ऐसी है कि इसको लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत की परिस्थिति में और इंग्लैंड की परिस्थिति में सब अंतर है। क्योंकि भारत में खतरा पाकिस्तान से भी है, बांग्लादेश से भी हो गया, नेपाल से भी हो गया और चीन से भी हो गया। तो हमारी समस्याएं अलग है, इसीलिए इसको लागू किया गया। बाद में इसमें पोटा था, टाडा था, तो बहुत से ऐसे एक्ट थे, कॉफ़ी पैसा हो गया, तो बहुत से ऐसे एक्ट थे जिसको लाया गया था लेकिन हटा भी दिया गया था, क्योंकि देश में देखा गया कि इसका मिसयूज भी हो रहा था। होता है कि जो सोनम वांगचुक के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको डिटेन किया गया था, फिर इनको गिरफ्तार कर ही लिया गया है। होता है कि सोनम वांगचुक बार बार कह रहे थे कि हमें राज्य की दर्जा दिया जाए और हमें 6वीं अनुसूची यानी 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। तो हम लोग जानेंगे 6 शेड्यूल क्या है, 370 क्या है और क्यों ये बार बार उस बात पर अड़े हुए थे और धरना का कारण क्या था। क्योंकि बहुत बड़ा एहसान है सोनम वांगचुक का, क्योंकि सोनम वांगचुक जो है सैनिकों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, देश के लिए अच्छा काम किया। क्योंकि वहीं सोनम वांगचुक है जिनके ऊपर 3 इडियट जैसे फिल्म बनाई गई थी। आमिर खान जिस किरदार में थे, अब उनको समझ लिए सोनम वांगचुक थे और इतना अच्छा काम किया, लगभग 30-40 से ज़्यादा इनको अवार्ड मिला था। इनका जो फाउंडेशन था जिसको पैसा मिल रहा था विदेश से, उसको भी बंद कर दिया गया है। तो वर्तमान में सोनम वांगचुक के जो फॉरेन से जो आता था, फंड आता था पढ़ाने के लिए, जो डोनेशन आता था, उसको भी बंद ही कर दिया गया है। तो हुआ है कि जो 2019 में बीजेपी सरकार आती है, बीजेपी सरकार जब 2019 में आई तो इसका यह कहना था कि जो जम्मू कश्मीर की जो समस्या है इसको सॉल्व किया जाए। हुआ है कि जम्मू और कश्मीर को, दोनों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में सिस्टम है था कि वहाँ पे जो कार्यपालिका है और जो विधायिका की सिस्टम जो है वहाँ पे पहले से था, मतलब इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन लद्दाख में नहीं हुआ था। लद्दाख के लोग जो थे बार बार कह रहे थे कि हमें भी राज्य का दर्जा दिया जाए, हमारे भी विधायिका के बारे में सोचा जाए, हमें राज्य का दर्जा देंगे तभी तो सोनम वांगचुक के बार बार कह रहे हैं कि हमारा भी राज्य होना चाहिए, राज्य भी हमारा होना चाहिए और हमारे भी प्रतिनिधि मंडल में बैठे और हमारे लोग हमारी समस्याओं को डिसाइड करेंगे। आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको कैसे पता कि हमारी समस्या क्या है, क्योंकि हमारी सामाजिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्या है और जो वैश्विक समस्या क्या है, जो दूसरे देश से सटे हुए हैं तो उसकी समस्या क्या है। तो हमारी बेरोजगारी की समस्या क्या हो सकती है। तो रोजगार सृजन, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारा राज्य है तो प्रतिनिधित्व अभी हमारा होना चाहिए। गलत इसमें कुछ भी नहीं है। सोनम वांगचुक का संवैधानिक अधिकार था, मांग भी रहे थे। हुआ है कि बार बार बैठे रहे। और दूसरी बात है कि 371 क्या है, तो ये कह रहे थे कि जो 370 है इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष प्रोविज़न मिला हुआ है। विशेष प्रोविज़न में क्या है कि इनकी जो सामाजिक व्यवस्था कैसे होती है, आर्थिक व्यवस्था कैसे हो सकती है, इनका झंडा अलग होगा, कानूनी व्यवस्था अलग होगी, वहाँ पे ज़मीन कोई नहीं ले सकता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। लेकिन 371 भी बनाया गया है। 371 में असम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो इनके बारे में भी सेम प्रोविज़न लिखा गया था, लगभग सेम, लेकिन जम्मू कश्मीर का कुछ ज़्यादा ही अलग था। तो हुआ है कि सोनम वांगचुक फिर कह रहा है कि जो हमारा जो अनुच्छेद जो अनुसूची है, 6वीं अनुसूची में हमें शामिल किया जाए। 6वीं अनुसूची यही कहती है कि राज्य जो है, राज्य का जो पश्चिमोत्तर राज्य, जो नॉर्थ स्टेट हैं, अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में इसको बांटा गया था। तो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा है जो सोनम वांगचुक है। बाकी देश की मीडिया उनको गलत तरीके से दिखा रही है, क्योंकि एक अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कहा गया कि जो सोनम वांगचुक हैं ये पाकिस्तानी जो वहाँ के टेररिस्ट हैं, वहाँ के लोगों से मिले थे, कुछ दिन पहले वहाँ पे सभा किए थे और इनका कनेक्शन पाकिस्तान से और अन्य देशों से बताया जा रहा है। आतंकी एक्टिविटी ना हो सके, इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस का अपना कहना है, बाकी देखते हैं। नमस्कार।